नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, यूपी के बहराइच में हिंसा मामले में पुलिस ने आज 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी के पीआरओ शिवेश शुक्ला ने बताया कि आरोपियों का मेडिकल करवाने के बाद जेल भेज दिया गया। शाम को पुलिस ने हिंसा वाले क्षेत्र में दुकानें खुलवा दी। इससे पहले हिंसा के दौरान 50 से अधिक घरों में तोड़फोड़ की गई। इन घरों में एक भी शख्स मौजूद नहीं है। हरदी और महसी के 20 किलोमीटर क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस की गाड़ियां लगातार घूम रही हैं। प्रभावित इलाकों में आधार कार्ड देखकर ही एंट्री दी जा रही है। हिंसा में मारे गए रामगोपाल के परिजन ने सीएम हाउस में योगी से मुलाकात की। सीएम के आगे हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाते हुए रामगोपाल के पिता रोने लगे। इस दौरान पीड़ित परिवार के साथ महसी विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद थे। सीएम ने परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद, एक पीएम आवास, आयुष्मान कार्ड और मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी देने का आश्वासन दिया। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल कहे जा रहे उपचुनावों का सेट तैयार हो गया है। सभी सीटों पर एक साथ 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतगणना के साथ नतीजे घोषित हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने मंगलवार को यूपी की 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल उपचुनाव नहीं होगा। इसके पीछे कुछ त्योहारों और मेलों को कारण बताया गया है। जिन सीटों पर वोटिंग होगी उनमें मैनपुरी की करहल, अलीगढ़ की खैर, बिजनौर की मीरापुर, प्रयागराज की फूलपुर, गाजियाबाद की गाजियाबाद, मिर्जापुर की मजवा, अंबेडकर नगर की कटहरी, संभल की कुंदर की और कानपुर की सीसामऊ सीट है। यूपी में खाने में थूक मिलाया तो होगी जेल। योगी सरकार बना रही कानून। यूपी में खाने पीने की चीजों में थूक या यूरिन मिलाने पर 10 साल तक की जेल होगी। योगी सरकार इसे लेकर कानून तैयार कर रही है। अगर यह कानून लागू हुआ तो ऐसा कानून लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा। नए कानून में ग्राहक को यह अधिकार भी मिलेगा कि वह होटल, रेस्टोरेंट में पूछ सकेंगे कि उन्हें जो खिलाया जा रहा है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं। नए कानून में क्या क्या होंगे नियम। पहला कानून, ऑर्डर के बाद भी खाने की चीज में शामिल इंग्रेडिएंट्स कस्टमर को पसंद नहीं आए तो वह उसे स्वीकार करने से इनकार करने का अधिकार होगा। दूसरा कानून, ग्राहक को यह अधिकार भी मिलेगा कि वह होटल, रेस्टोरेंट में पूछ सकेंगे कि उन्हें जो खिलाया जा रहा है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तीसरा कानून, ग्राहक को शक होने पर वह पुलिस से शिकायत कर सकेगा। इसकी जांच के लिए भी स्टैंडर्ड नियम तय किए जाएंगे। यूपी के सरकारी स्कूलों में नया नियम लागू। अब परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को अगले महीने से हर गुरुवार को रामदाने व बाजरे का लड्डू भी मिड डे मील में खाने को मिलेगा। अभी तय साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार इस दिन विद्यार्थियों को दाल व रोटी परोसी जाती है। अब अतिरिक्त पूरक पोषाहार की व्यवस्था के तहत 1,57,000 स्कूलों के 1,48,000 विद्यार्थियों को यह पोषक आहार खाने को मिलेगा। इसमें मूंगफली की चिक्की, गुड़ तिल व मूंगफली की गजक और भुना चना भी शामिल है। योगी सरकार धूमधाम से मनाएगी वाल्मीकि जयंती। योगी सरकार 17 अक्टूबर को धूमधाम से वाल्मीकि जयंती मनाएगी। इस दौरान अनेक भव्य कार्यक्रम होंगे। इस दिन मंदिरों में श्री रामचरितमानस पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन, कीर्तन समेत अन्य कार्य कराए जाएंगे। 71,000 किसानों के खाते में नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी कर दी थी। इसके जरिए 9 करोड़ 40 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 20,000 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई थी। ऐसे में कई किसान ऐसे भी हैं जिनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे नहीं आए हैं। यूपी के वाराणसी जिले के 71,404 किसान अब भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी उन किसानों की श्रेणी में आते हैं जिनके खाते में अब तक पीएम किसान योजना के पैसे नहीं आए हैं तो परेशान मत होइए। आप पीएम किसान के टोल फ्री हेल्पलाइन 01133381092 पर कॉल कर इस मामले की पूछताछ कर सकते हैं। योगी सरकार का दिवाली तोहफा। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को दीपावली से पहले निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। होली से पहले भी मुफ्त सिलेंडर उन्हें मिलेगा, लेकिन इसका लाभ सिर्फ आधार प्रमाणित लाभार्थियों को ही मिल सकेगा। प्रदेश में उज्ज्वला लाभार्थियों की संख्या 1,88,55,736 है, जिनमें अभी सिर्फ 10,23,669 का ही आधार बैंक खाते से लिंक और प्रमाणित है। जाहिर है कि करीब 41% लाभार्थी इस योजना का लाभ से वंचित रह सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे इनके आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी होती जाएगी, उन्हें योजना का लाभ मिलने लगेगा।
एक याचिका ने रोका। मिल्कीपुर का उपचुनाव यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान किया। 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अब भी चुनाव नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, लखनऊ हाई कोर्ट में दायर याचिका की वजह से अभी चुनाव नहीं होंगे। दरअसल 2022 में हुए चुनाव में सपा से अवधेश प्रसाद ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर भाजपा के बाबा गोरखनाथ रहे थे। उन्होंने इसी चुनाव को लेकर लखनऊ हाई कोर्ट में रिट दाखिल की थी। बाबा गोरखनाथ ने बताया, अवधेश प्रसाद ने नॉमिनेशन के समय जो हलफनामा नोटरी दाखिल किया था उसकी डेट एक्सपायर थी। नियम है, नोटरी की डेट एक्सपायर है तो नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है। कई प्रत्याशियों के पर्चे पहले भी रद्द हो चुके हैं। अब घर बैठे कराएं आरटीओ का काम। उत्तर प्रदेश में वाहन स्वामियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब डुप्लीकेट आरसी, डुप्लीकेट डीएल समेत 9 महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार परिवहन विभाग ने इन सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे आम जनता को बड़ी सहूलियत मिलेगी। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस सुविधा को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है, जिससे वाहन स्वामी अब घर बैठे ही अपने कार्य आसानी से निपटा सकेंगे। 17 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सभी स्कूल बंद रहेंगे। 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी। इस दिन पूर्णिमा भी है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। 29 अक्टूबर को धनतेरस है, जबकि 30 अक्टूबर को छोटी दिवाली और 31 अक्टूबर को बड़ी दिवाली है। वैसे इस बार दिवाली कब मनाई जाएगी पर भी मतभेद है। 31 या 1 नवंबर को दिवाली होगी। अयोध्या में एयर इंडिया के प्लेन में बम की सूचना। जयपुर से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। इस फ्लाइट में बम की सूचना मिली थी। फ्लाइट में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसमें 139 यात्री सवार थे। उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जयपुर से उड़ान भरने के बाद मैसेज मिला कि विमान में बम है। अयोध्या में लैंड होने के बाद सीआईएसएफ के जवानों ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया। पराली जलाने पर सख्ती, 2000 किसानों को 15-15 हजार रुपए जुर्माने का अग्रिम नोटिस। प्रदूषण की रोकथाम के लिए स्थानीय प्रशासन ने सोमवार को कड़ा रुख अपनाया। एसडीएम, तहसीलदार, दोनों नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी ने 5-5 गांवों में बैठक करके किसानों से पराली न जलाने की अपील की। वहीं सभी राजस्व गांवों में कानूनगो व लेखपालों ने 2000 किसानों को 15-15 हजार जुर्माने के अग्रिम नोटिस जारी किए हैं। जरा ध्यान दीजिए वरना रद्द हो जाएगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन परमिट। ट्रैफिक नियम तोड़ने के आदि वाहन चालक जरा ध्यान दें और अपनी ये आदत तत्काल सुधार लें, वरना होगा यह कि किसी दिन आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और परमिट निरस्त हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कराने के साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने गोरखपुर शहर में लगातार नियम तोड़ रहे वाहनों की तलाश की तो उनकी संख्या 21 सामने आई। ये सभी वाहन 12 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए शहर में फर्राटा भरते पाए गए हैं। इसमें स्कूटी से लेकर बस तक शामिल हैं। 2 स्कूटी सवार ऐसे मिले जिन्होंने ट्रैफिक नियम तोड़ने का रिकॉर्ड बना रखा है। एक का 79, दूसरे का अब तक 80 बार चालान किया जा चुका है। ट्रैफिक विभाग की तरफ से अब इन सभी वाहन और उसके स्वामियों चालक का रजिस्ट्रेशन और डीएल निरस्त कराने के लिए आरटीओ को पत्र लिखा गया है। डीजल न मिलने से शहर में कूड़ा उठान ठप। 12 करोड़ रुपए बकाया होने पर पेट्रोल पंपों ने नहीं दिया डीजल। नगर निगम की 401 गाड़ियों को डीजल मुहैया न होने के कारण समूचे शहर से कूड़े का उठान नहीं हो सका। गलियों से लेकर मुख्य मार्गों और कूड़ा ट्रांसफर प्लांट में यूं ही कचरा पड़ा रहा। नगर निगम से लगभग 4 महीने से अधिकृत पेट्रोल पंपों को डीजल का बकाया नहीं चुकाया गया है। अभी तक का मिलाकर कुल बकाया 12 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। अभी तक पंपों को यह उम्मीद थी कि बकाया भुगतान हो जाएगा, मगर फाइलें लंबित चली आ रही हैं। महिला पुलिस कर्मियों को अब ड्यूटी के दौरान बच्चों की टेंशन नहीं। उत्तर प्रदेश के कानपुर कमिश्नरेट में कार्य करने वाली महिला पुलिस कर्मियों को अब अपने छोटे मासूम बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर पुलिस लाइन में किलकारी हाउस की स्थापना की गई है, जिसमें महिला पुलिस कर्मियों के छोटे बच्चों को जगह दी जाएगी, जिसका शुभारंभ पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने किया है। रेलवे ने यात्रियों से वसूले 1 करोड़ से अधिक रुपए बिना टिकट के 24,783 लोग रेलवे से यात्रा करते पकड़े गए हैं। मामले में रेलवे ने करोड़ों रुपए की वसूली नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से की है। पूर्वायत्तर रेलवे के डीआरएम आदित्य कुमार ने बताया कि लगातार आ रही शिकायत के बाद सितंबर के महीने में चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए।
गाजियाबाद सदर सीट पर 13 नवंबर को होंगे उपचुनाव। गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की तारीख घोषित कर दी। इसके नतीजे 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आएंगे। गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट से अभी तक अतुल गर्ग विधायक थे। बीजेपी ने उन्हें सांसद प्रत्याशी बना दिया और फिर वे जीतकर सांसद निर्वाचित हो गए, इसलिए सदर विधानसभा सीट खाली हो गई थी। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी आ रहे हैं। वह सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के हॉस्टल और इंडोर गेम्स के हॉल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलेश पांडेय गिरफ्तार, 5,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा। कौशांबी में ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलेश पांडेय को प्रयागराज की एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर ने पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक चालक से 5,000 रुपए रिश्वत ली थी। एंटी करप्शन टीम शिकायत करने वाले शख्स के साथ ट्रक में बैठकर वहां पहुंची थी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारियों ने इस घटना की जानकारी छिपाए रखी। अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि एंटी करप्शन टीम कमलेश पांडेय को कहां लेकर गई है। वाराणसी में गिरिराज सिंह बोले, बहराइच हिंसा सपा कांग्रेस की साजिश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बहराइच में हुई हिंसा के लिए सपा और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा कि आपके पिता ने अयोध्या में कार सेवकों को गोलियों से भूनवा दिया था। ये बात लोग आज तक भूले नहीं हैं। यूपी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5,272 पदों पर होगी भर्ती। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला यानी एएनएम के 5,272 पदों पर भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से मंगलवार को भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया, पर भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थी 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे और शुल्क जमा कर सकेंगे। सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 25 रुपए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना होगा। लखनऊ में 2000 रेजिडेंट डॉक्टर फिर हड़ताल पर। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के वाले मामले को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर फिर हड़ताल पर चले गए हैं। मंगलवार को लखनऊ के एसजीपीजीआई में रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम बंद कर धरना प्रदर्शन किया। इससे ओपीडी सुविधाएं पूरी तरह से ठप हो गईं। नए पर्चे तक नहीं बने। इलाज के लिए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिवाली तक गड्ढा मुक्त होंगी आगरा की सड़कें। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने दिवाली तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अल्टीमेटम दिया है। दिवाली बाद यदि सड़कों में गड्ढे मिले तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। गड्ढा मुक्त अभियान का बीडीओ अपने अपने क्षेत्रों में इसका सत्यापन करेंगे। यूपी T20 में कानपुर की 3 खिलाड़ियों का चयन। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की सत्र 2024 से 25 के लिए घोषित 17 सदस्यीय सीनियर T20 टीम में कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इसमें अर्चना देवी, तृप्ति सिंह एवं सोती रघुवंशी का चयन हुआ है। बुलडोजर ढा पाएगा अखिलेश का किला। प्रदेश में मैनपुरी की करहल सीट काफी चर्चा में है। उपचुनाव में भाजपा अखिलेश के गढ़ में सेंध लगाने की भरसक कोशिश में जुटी है। वहीं सपा मुखिया भी अपनी सीट बचाने के लिए पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। अब देखना यह होगा कि बाबा का बुलडोजर या अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला काम आएगा। मैनपुरी से सपा सांसद और सपा मुखिया की पत्नी डिंपल यादव यहां कई जनसभाएं कर चुकी हैं। वह लगातार लोगों के बीच बनी हुई है। वहां भाजपा ने करहल सीट पर फतह की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सौंपी है। जिम्मेदारी मिलने के बाद ब्रजेश पाठक यहां सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने जातिगत समीकरण को समझकर कार्यकर्ताओं में जोश भर गए थे। बाबा सिद्दीकी कांड में बहराइच पुलिस ने 2 और लोगों को उठाया। मुंबई के बहुचर्चित एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी कांड के तार बहराइच से दिन के दिन जुड़ते ही जा रहे हैं। पहले जहां इस मामले में यहां के 2 युवकों का नाम सामने आया था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र के गंडारा गांव से बाबा कांड के आरोपी धर्मराज के छोटे भाई अनुराग और गांव के दूसरे युवक हरीश को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है और अपने साथ लेकर गई है।
यूपी में अब पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान। सड़क किनारे भूमि की घटती उपलब्धता के मद्देनजर राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के लिए न्यूनतम जमीन के मानकों में बदलाव किया है। अब 400 वर्ग मीटर के भूखंड पर बनाए जाने वाले पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के अंदर बाहर आने जाने के लिए 9 मीटर चौड़ाई का रास्ता रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। इसके लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन किया गया है। कुशीनगर में भगवान राम के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट। कुशीनगर में भगवान राम के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने को लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाला युवक अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने उसके पिता को हिरासत में लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन देने पर भीड़ शांत हुई। बिजली चोरी व मीटर से छेड़छाड़ के खिलाफ चला अभियान। बिजली चोरी रोकने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का महाअभियान रविवार से आरंभ हुआ। जनपद में चेकिंग अभियान चलाया गया। बिजली चोरी करने वाले 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। शहर में अब्दुल्लापुर, घंटाघर और संजय नगर में तड़के चेकिंग की गई। 3 मामले ऐसे पाए गए जो कटिया डालकर बिजली चोरी कर रहे थे। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर नजरबंद। गोरखपुर में सिंचाई विभाग के डाक बंगले में जबरिया रिटायर किए गए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को नजरबंद किया गया। पूर्व आईपीएस गोरखपुर के एक डॉक्टर और सिपाही के बीच हुए विवाद में सिपाही पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर सोमवार की रात में गोरखपुर पहुंचे थे। यूपी उत्तराखंड में बांग्लादेश से हो रही नकली नोटों की सप्लाई। यूपी और उत्तराखंड में बांग्लादेश में छपी नकली भारतीय करेंसी की धड़ल्ले से सप्लाई हो रही है। नकली नोट सप्लाई करने के खेल का नैनीताल पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। लालकुला में बीते 9 अक्टूबर को सर्राफ से नकली करेंसी मिलने के मामले की जांच के बाद पुलिस ने जीजासाला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे 2,98,000 रुपए की नकली करेंसी जब्त की है। आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। त्योहारी सीजन में अवैध शराब पर सख्ती। उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग ने त्योहारी सीजन के दौरान अवैध शराब की तस्करी, निर्माण और बिक्री के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान तेज कर दिया है। राज्य के आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने हाल ही में गन्ना संस्थान में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अवैध शराब के कारोबार पर रोकथाम के लिए प्रवर्तन कार्यवाही लगातार जारी रहनी चाहिए और साथ ही अनाधिकृत रूप से मदिरा की दुकानों के बाहर पीने और पिलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रालोद जिलाध्यक्ष के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आगरा में सैया खेरागढ़ मार्ग स्थित पेट्रोल पंप स्वामी ने बिक्री में मुनाफे का झांसा देकर 3 युवकों से 56 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी ने पीड़ितों को पेट्रोल पंप खुलवाने का झांसा दिया था। पीड़ितों ने रुपए वापस मांगे तो आरोपी ने उनको चेक दे दिए जो कि बाउंस हो गए। पीड़ितों की शिकायत पर डीसीपी वेस्ट के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी युवक राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष का बेटा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मिले जयशंकर। पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन का 15 अक्टूबर को पहला दिन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज इस्लामाबाद पहुंचे। पीएम शहबाज शरीफ ने एससीओ नेताओं के लिए डिनर रखा। यहीं पीएम शहबाज और जयशंकर की मुलाकात हुई। पाकिस्तानी पीएम ने आगे आकर हैंडशेक किया। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर क्या बातचीत हुई ये सामने नहीं आई है। जयशंकर करीब 9 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। दरअसल पाकिस्तान ने अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ का न्योता भेजा था, लेकिन दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों के चलते विदेश मंत्री को भेजा गया। जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान जाने का इकलौता मकसद एससीओ है। वे दोनों देशों के रिश्तों पर चर्चा नहीं करेंगे। भारत के अलावा रूस और चीन समेत 10 देशों के प्रतिनिधि भी एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। 7 फ्लाइट्स में बम की धमकी। 7 फ्लाइट्स में मंगलवार को बम होने की धमकी मिली। धमकी मिलने वाली फ्लाइट्स में एयर इंडिया की दिल्ली से शिकागो जाने वाला विमान भी शामिल था। इसके बाद उसे कनाडा डाइवर्ट कर दिया गया। प्लेन को कनाडा के इकालुट एयरपोर्ट पर उतारा गया। यहां यात्रियों और उसमें मौजूद सामान की जांच की गई। कनाडा बोला, भारत लॉरेंस गैंग से टारगेट किलिंग करा रहा कनाडा ने भारत पर मंगलवार को नए आरोप लगाए हैं। जस्टिन ट्रूडो के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार ने कनाडा में खालिस्तानियों और साउथ एशियाई मूल के लोगों को टारगेट करने के लिए आपराधिक गैंग लॉरेंस ग्रुप का इस्तेमाल किया है। कनाडाई पुलिस विभाग आरसीएमपी में असिस्टेंट कमिश्नर ब्रिजिटी गॉविन ने कहा कि लॉरेंस गैंग का भारतीय सरकार के एजेंट्स के साथ कनेक्शन है। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।